आपके आजू बाजू कोई है तो जल्दी से उन्हें हाई फाई दे दीजिए, अपने परिवार को गले लगा दीजिए। शेयर ऑल द एनर्जी यू गाइस कैन, बिकॉज अब आपको पता है कौन आ रहा है, राइट? सो यू गाइस आर एक्साइटेड, यू नो। एक ऐसे अमेजिंग इंसान हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, कि जिनको देखने के लिए आप बेकरार है। एंड गेस व्हाट, वो हमारे साथ दुबई से लाइव होने वाले हैं। मगर यू नो, आर माधवन को हम यहाँ पर इनवाइट करें, उनसे आज ढेर सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो उनसे हम पूछने वाले हैं और उनकी जिंदगी को हम डी कोड करने वाले हैं। जब कभी भी मेरे सेशंस में, अभी तक इससे पहले कभी विवेक ओबरॉय हो सकते हैं, या परेश रावल हो सकते हैं, कादर खान जी हो सकते हैं, सुनील शेट्टी साहब है, या फिर सोनू सूद है, हूसोएवर जितने भी सेलिब्रिटीज आ चुके हैं, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि उनकी ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं, क्या अपना सकते हैं, एंड ऐसा क्या है जिसको हम फॉलो करके हमारी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज इफ समबडी हैज़ रीच दैट लेवल, तो एक बात तो पक्की है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसे एफर्ट्स दिए हैं, कुछ तो ऐसी मेहनत करी है दोस्तों, कि जिस वजह से वहाँ पर वो पहुँचे हैं। बिकॉज किसी की भी सफलता, कितनी भी ऊंचाई आप देख लो, किसी की भी सफलता आसान नहीं होती है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दैट? यस, कम ऑन गाइस, शो सम एनर्जी। यस, alright, awesome. So everyone in the VIP room जिनके videos on है my dear friends, this is a great opportunity for you guys because माधवन आपको भी देख पाएंगे, मुझे भी देख पाएंगे। So make sure that कुछ लोग तो जो सुबह बनियान में थे ना, पहले शर्ट वर्ट पहन लेना भाई, मेरे सामने ठीक था। हाँ, तो बिल्कुल सीधे बैठ जाना, फुल एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करना। Okay, so I hope you guys are super excited because I am super duper excited to invite him. Alright, so हमने उनको बताया था 4 बजे वो हमारे साथ लाइव होने वाले थे। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू गेट लाइव, और उनके बारे में ढेर सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं फिर शेयर करना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। I'll tell you something interesting, बहुत कम लोग ये जानते हैं, जो अब मैं उनके बारे में कुछ चीज़ें आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बिकॉज यू नो, अभी तक हमें सिर्फ ये पता है कि दोस्तों वो एक सुपरस्टार है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है उनके बारे में कि वो एक्चुअली कितनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। सो 4 बजे हमारे साथ वो लाइव होने वाले हैं। एक छोटा सा वीडियो उनको इनवाइट करने से पहले मैं आपके सामने प्ले करने के लिए जा रहा हूँ। लेट्स चेक दिस वीडियो अबाउट आर माधवन एंड देन वी इनवाइट हिम। Go, here we go. Let's have that video on the screen. सपने देखना आसान होता है, लेकिन उन सपनों को सच बनाना सिर्फ उन्हीं लोगों के बस की बात होती है जो हार मानना नहीं जानते। एक ऐसा ही नाम है आर माधवन। ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना कोई गॉडफादर, सिर्फ एक सपना, और उस सपने पर यकीन। पब्लिक स्पीकिंग से लेकर टीवी शोज तक छोटे छोटे कदम। You must know that at no point in your life is something impossible. At no point. और फिर एक दिन वो कदम बन गए एक सफर। फिर आई वो फिल्म जिसने सिर्फ करियर नहीं, एक पहचान दी। रहना है तेरे दिल में मैडी सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, वो एक इमोशन बन गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। हर भाषा, हर रोल, हर चैलेंज को अपनाते हुए माधवन जी ने एक बात साबित की, टैलेंट किसी एक जगह का मोहताज नहीं होता। अब नहीं मारेंगे सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है कि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में हम बैठे नजर आने चाहिए। 3 इडियट से लेकर रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट और धुरंधर तक, हर कैरेक्टर में एक नई जान, हर कहानी में एक नया सच। फेलियर्स आए, डाउट्स आए, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, खुद पर उनका विश्वास। आज आर माधवन जी सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक इंस्पिरेशन है उन सब के लिए जो सपने देखते हैं और उन्हें सच करने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि असली हीरो स्क्रीन पर नहीं, अपनी कहानी में बनता है। Alright friends, you know, quickly जब आप स्क्रीन पर उनके ये सारे चेहरे देख रहे हैं, कौन कौन से मूवी को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में फटाफट से लिखना शुरू कर दीजिए। We have this beautiful video made by our team to make sure, you know, कि आप वो सारी चीजें उनके बारे में जाने जो आपने शायद स्क्रीन पर ना देखी हो, जो हर जगह न्यूज में आप ना पढ़ पा रहे हो, मगर कुछ और चीजें बिफोर वी जस्ट इनवाइट हिम ऑन द बिग स्क्रीन एंड स्पॉटलाइट उनको दे, उससे पहले बताना चाहता हूँ, समवन हु हैज डन मोर देन 70+ फिल्म्स इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। आपको हैरानी होगी जानकर 7 से ज्यादा भाषाओं में
वो काम कर चुके हैं, फिल्में कर चुके हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड उनको मिल चुका है, 5 से ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं, उनको स्टेट लेवल पर तो ढेर सारे और अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिन्होंने 25 साल से ज्यादा सिनेमा को दिए। और बहुत कम लोग शायद ये जानते हैं दैट उनको पर्सन ऑफ द ईयर 2011 का सोशल इम्पैक्ट में रिकॉग्निशन दिया। एंड 2026 इसी साल में दोस्तों उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आर माधवन जी एंड लेट्स वेलकम हिम ऑन द बिग स्क्रीन, माय डियर फ्रेंड्स। Madhavan sir, so happy to see you. We have got 12,000 plus people right now live with us. Sir, कैसा लग रहा है आपको? You're also doing a great job motivating people and becoming their support and आपसे मतलब सीख कर बहुत लोग आगे बढ़कर बहुत कुछ अचीव कर पाए हैं, इसलिए congratulations to you and your organization and especially your team. बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. Thank you so much for the invitation. Thank you so much first of all accepting our invitation. आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला. And we all are so grateful because इंडिया के कोने कोने से और दुनिया के कोने से हमारे साथ लोग लाइव हुए हैं. सर, जब मैं अभी धुरंधर देख रहा था, उससे पहले जब 3 इडियट्स और जितनी भी आपकी कमाल की फिल्में हमने देखी है, एक बात तो समझ आती है सर कि जो हार्ड वर्क, जो एफर्ट आप देते हैं उस कैरेक्टर में जाने के लिए, जो हमें बड़े पर्दे पर तो एक छोटा सा सीन दिखता है, बट आई एम श्योर उसे परफॉर्म करने में घंटे लग जाते हैं, दिन लग जाते हैं उस कैरेक्टर को समझने में. एट दिस पॉइंट ऑफ योर लाइफ आई एम श्योर सफलता की कोई कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है. हमेशा मेरे मन में एक सवाल आता है कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद व्हाट स्टिल इंस्पायर्स यू? बिकॉज हम अब पैसों के लिए काम नहीं करते, हम सिर्फ सफलता के लिए काम नहीं करते. What is still inspiring you to give your best every day? मैं आपके हर सवाल को डायरेक्टली जवाब दूंगा, इसका मैं वादा करता हूँ. आप घुमा फिरा के नहीं बोलना चाहता, लेकिन हमेशा हर एक जवाब आपके साथ एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा. मैं अपने बेटे के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि उसके बारे में काफी लोग ऑलरेडी, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स टू थिंक अबाउट एंड डू. पर जब स्विमर्स स्विम करते ना, तो उनको पता नहीं चलता कि उनका जो है, जब वो स्विम करके कंपटीशन में है, कि वो कितना आगे या कितना पीछे है, क्योंकि आप उठा के देख नहीं सकते हो, क्योंकि विनिंग मार्जिन माइक्रो सेकंड में होता है. तो जब वो तैर रहा होता है, जो स्विम कर रहा होता है, बस उसको अपने साथ ही compete करना पड़ता है उस टूर्नामेंट में भी. उसको इतनी आवाज होती है कि स्विमिंग के साथ ही उनको पता ही नहीं चलता कि वो आगे हैं पीछे हैं, कितना आगे हैं कितना पीछे हैं. तो उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है. तो 12 किलोमीटर जब वो स्विम करता है, तो बस एक कोने से दूसरे कोने वो स्विम करता रहता है और उसको बाहर की दुनिया दिखाई नहीं देती, ना कुछ सुनाई देती है, सिर्फ स्विमिंग. तो मैंने उससे पूछा कि सुन भाई, तू सोचता क्या है? जब मैं जॉगिंग करता हूँ तो ना मैं अपने एक्टिंग के बारे में सोच सकता हूँ, मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचता हूँ, लेकिन तू जब स्विम करता है सिर्फ एक कोने से वो कोने, और तू लगातार कर रहा है 15 मिनट पानी के अंदर विद एवरी सेशन, और 12 किलोमीटर आप कर रहे हो, तो आप सोचते क्या हो? आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? आपको लग रहा है कि आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो कि आपकी बॉडी टायर्ड हो क्या? तो उसने मुझे बताया कि कुछ नहीं पापा, मैं तो बस स्विम करता हूँ और मैं अपना स्ट्रोक्स काउंट कर रहा हूँ. मुझे सामने वो दीवार छूना है, वहां से टम्बल टर्न करके वापस इधर आना है, फिर यहाँ से टम्बल टर्न करके वहां जाना है. बस यही सोच सकता हूँ, उसके अलावा कुछ सोचने को है नहीं. तो मेरा जवाब भी यही है. मैं जब आप कह रहे हो कि बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, या फिर ये सोचता हूँ कि इतने पैसे, नाम और शोहरत आ गया ऊपर वाले की दुआ से, तो हम सोचते क्या है? भाई साहब, हम उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोगों को लगता है, कि हम इतना नहीं सोचते. मेरा काम है सिर्फ स्ट्रोक्स काउंट करना. मेरा काम है कि अगली फिल्म आएगी तो ये भूल जाओ कि धुरंधर में क्या हुआ, या शैतान में क्या हुआ, या 3 इडियट्स में क्या क्या, ये रोल क्या है. पूरी शक्यता है कि मैं इसमें बिल्कुल बेकार तरीके से परफॉर्म करूंगा अगर मैं ध्यान न दूं या मैं समझूं नहीं. तो उसको समझने के लिए मुझे क्या करना है, और फिर बगैर एनी वेटेज के सिर्फ उस रोल पे फोकस करके मुझे काम करना है, चाहे वो एक्टिंग हो जाए या कोई भी एक्टिविटी हो जाए. ज्यादा चीज अगर आप दिमाग में रखोगे तो जो आपका रास्ता है वो थोड़ा कंफ्यूज सा दिखेगा. एक कदम एट अ टाइम, चाहे वो
सक्सेस हो या फेलियर, खास करके फेलियर के टाइम, जब आपको लगता है कि आपके पास कोई चारा नहीं है, सब कुछ बंद हो चुका है, मतलब एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं रहा, पता नहीं क्या करूंगा, आगे क्या होगा, उस वक्त ना ज्यादा आगे की और मत देखिए। उस वक्त बस ये सोचिए कि अभी मुझे उठना है, नहा धो के नाश्ता खाना है, बस उतना ही तक सोचेगा। फिर नाश्ता खाने के बाद मेरे को अगला कदम क्या लेना है, जो मुझे लगता है कि आज मैं ले सकता हूँ, आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। आज मैं वो दिस इज द बेस्ट वे टू गेट अवे फ्रॉम फेलियर एंड डिप्रेशन एंड नेगेटिविटी। एक एक कदम, जस्ट थिंक अबाउट 1 डे एट अ टाइम, 1 आवर एट अ टाइम। तो मैं हमेशा वही करता हूँ। पिक्चर अगर हिट हो जाती है तो मैं एक दिन के लिए दुनिया भर में चिल्ला के सब अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि आई एम द बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड बोलता हूँ, ये भड़ास निकाल देता हूँ। फिर दूसरा दिन सुबह जब उठता हूँ, वही डर, वही इनसिक्योरिटी, नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट अबाउट द प्रोफेशन। सेम थिंग अगर फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो बस एक दिन के लिए मुझे लगता है खत्म किया, करियर बर्बाद हो गया, मैं बुढ़ा हो गया, मेरे को देखने वाला है, बस खत्म हो गया यार तुम। वो फीलिंग आती है तो उसको आने देता हूँ, पर बस एक रात की बात है, अगली सुबह वापस व्हाट आर वी डूइंग नेक्स्ट। सो दिस हैज बीन माय मंत्रा। क्या बात है, स्ट्रोक्स काउंट करते रहता हूँ। अमेजिंग गाइस, आई होप आप लोग नोट्स बना रहे हैं बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम द ग्रेट मैन हिमसेल्फ। सर, आज आपकी सक्सेस के बारे में हम जानते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं, बट मैंने थोड़ा बहुत आपके बारे में जब लर्न किया, आपके बैकग्राउंड और स्टोरी के बारे में, आई गॉट टू नो कि आपका फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री जब हुआ तो इट वाज नॉट इजी एंट्री, या फिर ये कहना चाहूंगा कि उससे पहले बहुत सारी और चीजों में आप इन्वॉल्व थे, फोकस थे, कहीं कुछ कर रहे थे। एक नॉर्मल इंसान को जब कभी भी लाइफ में जो करना चाहता है रिजल्ट नहीं मिलता, दूसरी ओर जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो जाता है कि यार वाई मेरे ऊपर वाला मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरी किस्मत मुझे साथ नहीं दे रही। आपका जो इनिशियल लेवल का स्ट्रगल भी कह सकता हूँ या फिर हार्डवर्क भी कह सकता हूँ, और उसमें से जिस तरह से आप मूवीज में आए, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट स्ट्रगल या बैकग्राउंड जहां से आप पहुंचे फिल्म इंडस्ट्री में? मेरे स्ट्रगल की कहानी ये है कि मुझसे ज्यादा जो लोग मुझसे इन्वॉल्व थे, मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, वो मेरे लिए ज्यादा कंसर्न थे कि भाई ये जो सही रास्ते पे जा क्यों नहीं रहा, अक्लमंद है, पढ़ाई लिखाई करेगा, IIM ज्वाइन करेगा, IIT ज्वाइन करेगा, जो कि 3 इडियट्स का कहानी है। पर मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जो पिछले जवाब में भी था, मैंने आज तक हार्ड वर्क नहीं की है। ये बात मैं चाह रहा हूँ कि लोग समझ जाएं कि हार्ड वर्क अगर आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो तो आप सही प्रोफेशन में नहीं हो। मैं आपको यकीन दिला देता हूं कि स्नेही जी भी जो हैं, वो जब ये कंडक्ट करते हैं, ही मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड टॉकिंग टू यू कि आज मैं क्या जानकारी दे पाऊंगा, आज मैं क्या सीख पाऊंगा। तो ये हार्डवर्क हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अगर हार्डवर्क हम डिफाइन करें कि कितना घंटा दिन में आप काम करते हो, तो मैं तो 24 घंटा करता हूँ, क्योंकि एक्टिंग सिर्फ कैमरा के सामने नहीं है, उसकी पीछे की जो रिसर्च है, जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, जो चीजें बन रही है वो अच्छी हैं तो उससे क्या सीखें, जो नहीं बन रही हैं, जो अच्छी नहीं बन रही हैं तो उससे भी क्या ज्यादा सीखें। तो इट्स 24 आवर कमिटमेंट। अगर मैं उसको हार्ड वर्क पे तोलूं तो इससे ज्यादा हार्ड वर्क तो हो ही सकता, पर मैं कभी हार्ड वर्क नहीं करता क्योंकि ये मेरे लिए पैशन है। तो बहुत सारे पेरेंट्स को मैं ये बोलता हूँ कि वो पूछते हैं कि हम कैसा पता करें कि हमारा जो बच्चा है वो किस लाइन में जाने के लायक है। तो मेरा एक ही जवाब है, जो बच्चा होता है उसको अगर कोई चीज पसंद नहीं है तो उसके लिए वो सुबह जल्दी उठने के लिए राजी नहीं होगा। अगर कोई भी चीज करने के लिए, चाहे वो कोडिंग हो, वीडियो गेम हो, स्विमिंग हो, बास्केटबॉल हो, कुछ भी हो, अगर आपको 2, 3, 4 साल का बच्चा है और उसको आप कह रहे हो कि ये सुबह 4 बजे उठ के करना पड़ेगा, और वो खुशी खुशी उठ जाता है और वो बगैर कंप्लेन किए वो चीज पे लग जाता है, दैट मीन्स दैट इज हिज पैशन। और वो करते वक्त कभी उसको हार्डवर्क नहीं फील होगा। जब आपको कोई चीज करते हुए हार्डवर्क नहीं फील होती है, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। फिर आपका दिमाग हर समय उसी चीज के बारे में सोचते रहेगा, आप नए तरीके निकालोगे, आपके लिए कोई भी सक्सेस इनफ नहीं रहेगा, आपके लिए कोई भी बाउंड्रीज नजर नहीं आएगा। आपका जो प्रोफेशन है, अच्छा ये बहुत लोगों को नसीब नहीं होता है, वो इसलिए क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ये है कि हमें बताया जाता है घर पे कि भाई ये एक्टिविटी फैलता है। पर अगर आप समझ जाओगे कि वो क्यों कह रहे हैं, फिर उनको समझाना आसान हो जाता है कि जो चीज आप कह रहे हो मैं इस रास्ते से अपनाना चाहता हूँ। वही मैंने अपने माँ बाप के साथ भी की। उनको तो लग रहा था कि भैया ये पता नहीं क्या करेगा, ये मतलब एक्टिंग करने लग गया टेलीविजन सीरीज में। और मैं जब उनसे बात करता था, उनको मेरे आवाज में खुशी नजर आ रही थी। वो देख रहे थे कि मैं उनको पैसे नहीं मांग रहा हूँ कि मैं ये करना चाहता हूँ, आप मुझे ये दे दो, अगर आप दे दो। मैं इतना ईगोइस्टिक था कि मैंने कहा मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगा।
दो रोटी कम खा लूंगा। पर ये नौबत कभी आई नहीं सही भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं मुंबई आया सबको लगता कि मैं बहुत स्ट्रगल किया हूँ। वो स्ट्रगलर का जमाना था क्योंकि उस वक्त कोई मीडिया नहीं थी जो ये बता सकते थे कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ या नहीं हूँ। उस वक्त कोई रिव्यूज नहीं हुआ करता था यूट्यूब में। उस वक्त कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं थे कि आपको बोल सकें कि भाई ये लड़के को ले लो अपने टेलीविजन सीरियल में। उस दौरान जब मैं बाहर से अंदर आया तो टेलीविजन में मैं 1800 एपिसोड्स कर चुका था उस मेरी पहली फिल्म करने से पहले। उस वक्त लोग कह रहे थे कि आप इतने ओवर एक्सपोज हो गए हो टीवी पे कि आप कभी फिल्म नहीं बना सकते, आपको कोई फिल्म में नहीं लेगा। लोग कहते रहे, उनके दिमाग से उन्होंने अपनी दीवार बना रखा था मेरे सामने, पर मैं उनका नजरिए से दिख ही नहीं रहा था। मैंने कहा मैं एक्टर बनने ही नहीं आया था यार, मेरे को टेलीविजन एक्टर बन गया हूँ, बहुत बड़ी बात है। फिर मणिरत्नम ने बुलाया तो मैंने कहा यही भी कर लूंगा। फिर वहां से वासु जी ने बुला के मुझे रहना तेरे दिल में करा, मैंने कहा ये भी कर लूंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अपने आप से इतना डर गया या इतनी मेरी कॉन्फिडेंस कम हो गई कि मैं किसी के पास वो चीज करने के लिए चला गया जो मुझे या तो नहीं आता था या मुझे लगता था कि गलत है या करते वक्त मुझे खुशी नहीं होती थी। तो मैं कोई भी प्रोड्यूसर के पास आज तक ऊपर वाले की दुआ से काम मांगने नहीं गया, काम ढूंढता हुआ मुझे आया। और वो इसलिए कि चाहे वो मेरा काम हो या दूसरा, अगर कोई अच्छा काम करता है तो आई वुड अप्रिशिएट फ्रॉम द पॉट ऑफ माई हार्ट। अगर एक सेट पे एक कैमरामैन का थर्ड असिस्टेंट ने कमाल का फ्रेमिंग या लाइटिंग की हो तो मैं जाके बोलूंगा यार तूने ऐसा किया, बहुत अच्छा किया यार, कमाल की चीज। और ये मैं दिल से करता था, ऐसा नहीं कि मैं। और मुझे बाद में पता चला कि इन अ नीरा जब किसी को मेरा फोन नंबर नहीं पता था, उस वक्त ये स्पॉट बॉयज और ये जो लाइटमैन है ये मुझे रेकमेंड करते थे और उस वक्त काम मुझे उनके रिकमेंडेशन से मिलता था। सो आई एम टेलिंग यू, हार्ड वर्क ओनली हैपेंस व्हेन यू डोंट एंजॉय योर वर्क। फाइंड योर कॉलिंग, देयर इज नेवर अ डे ऑफ हार्ड वर्क। Let's have a big round of applause for that. I mean, सर आपने इतने दिल की बात कर ली because I still remember when at the age of 9 I came up on the stage for the very first time. 1996 का वक्त था। मेरे पेरेंट्स ने वो दिन आज का दिन एक ही चीज बोली, बेटा जो तुझे पसंद आ रहा है, जो तू एंजॉय कर रहा है कर। इवन when we were financially struggling तभी भी मम्मी पापा का कहना था 2 वक्त की रोटी हम मैनेज कर लेंगे, तुझे जहां खुशी मिलती है वहां पर तू जा। एंड आई सो रेजोनेट विद द थॉट्स यू आर शेयरिंग राइट नाउ एंड आई बिलीव आप सभी भी समझ पा रहे हैं कि भाई आप अपने काम को एंजॉय करें, अपना पैशन खोजिए एंड आई एम श्योर एवरीथिंग एल्स वुड बी टेकन केयर, यू नो। ब्यूटीफुल सर। मुझे यहाँ पर आपने कहा कि जो जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आई, यू नो, यू वेंट ऑन फॉर दैट। मैं जब आपकी स्टोरी पढ़ रहा था तो मैंने देखा कभी आप कहीं इनिशियल लेवल पे कहीं एक टीचर भी रह चुके हैं, फिर आप एक्टिंग भी कर चुके हैं, आप राइटिंग भी करते हैं, आप प्रोड्यूसर भी है, आप डायरेक्टर भी है, यू आर ऑल्सो अ लीडर इन अ वे इन मेनी डिफरेंट वेंचर्स जो आप लीड करते हैं। जब इंसान को चेंज करने को होता है तो कहीं ना कहीं वो अनकंफर्टेबल होता है। यू हैव प्लेड सो मेनी डिफरेंट रोल्स और आज आप भी मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहे हैं, यू नो। व्हाट इट टेक्स टू चेंज योरसेल्फ या अपना नेक्स्ट वर्जन बनाने में या इतने मल्टीपल रोल्स प्ले करने में कैसा माइंडसेट चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। चेंज करने में इसके पहले जो जवाब मैं दे रहा था उसका ये है कि आपका कॉलिंग जो है वो करिए, आपको एक दिन भी हार्ड वर्क करना नहीं पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको फौरन पता चल जाएगा कि आपकी कॉलिंग क्या है। कभी कभी होता है कि आप किसी चीज में घुस जाते हो और फिर आप रियलाइज करते हो कि ये मेरे लिए नहीं है, या मैं इसके लिए ना ये करते वक्त मुझे खुशी नहीं मिल रही है। यू शुड इमीडिएटली चेंज। लोग चेंज से डरते थे क्योंकि हमारे जमाने में आपके पिताजी, मेरे पिताजी, वो एक कंपनी में जब उन्होंने नौकरी ढूंढ ली तो रिटायर होने तक उसी कंपनी में रहते थे क्योंकि उनको उसी के बारे में पता था। आज वो फॉर्मूला हमको वर्क नहीं करेगा, खास करके आज एआई की दुनिया में जब हमारी दुनिया is going to change very, 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 very quickly and constantly be changing. So nobody has to learn new things. They have to only learn how to learn constantly. This is what I keep saying. सीखने की जो आदत है, पढ़ने की जो आदत है, रिसर्च करने की आदत है, उसको वो हुनर आप सब में बढ़ाइए, अपने बच्चों के साथ, अपने खुद के साथ। क्योंकि जब आप सीखने के लिए रेडी हो, चेंज करने के लिए रेडी हो, फिर आपके सामने जो भी रास्ता नजर आएंगे ना उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहोगे। जब मैं इंडस्ट्री में पहली बार आया तो हर कोई यही चाहता है कि डायलॉग अमिताभ बच्चन जी की तरह बोला जाए। डांसिंग करूं तो मैं ऋतिक साहब के साथ, या सब आपके सामने एग्जाम्पल्स होते हैं। पर आप चीज देखिए इंडस्ट्री में, एक ही अमित जी हैं और एक ही ऋतिक और एक ही शाहरुख खान और एक ही सलमान है, क्योंकि उन्होंने ना अपना खुद का तरीका ढूंढा डायलॉग बोलने का या नाचने का या अदाओं का या
परफॉर्म करने का। किसी और को उन्होंने नहीं रेप्लिकेट किया, जो भी रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे थे वो आए और फिर गए। अपने आप को इतना यूनिक बनाओ, अपने आप को, आप एक माइक्रो लेवल ऑफ कमिटमेंट एक्सपर्टीज में चले जाओ। आपको ये जरूरी नहीं है आप हर एक चीज में बिल्कुल ही सक्सेसफुल रहें। पूरी दुनिया में अगर आपसे अच्छा कोई बटन नहीं बना सकता, पूरे इलाके में अगर आपसे अच्छा कोई सुई धागा या चप्पल नहीं बना सकता, तो आपका ब्रांड बन गया। फिर उस चीज को आगे कैसे बढ़ाना है वो आपका अक्ल बुद्धि आपको समझा बता देगा। अगर वो आपका लाइन नहीं है फिर आपको दीवारें नजर आएंगी। तो जब भी मैं इंडस्ट्री में पहले आया था तो मुझे लगा कि इनकी तरह मैं रहूं। फिर मैंने रियलाइज किया कि इनका तजुर्बा और मेरे तजुर्बे में तो बहुत फर्क है। मुझे पता ही नहीं है कि ऐसे चीज अगर मेरे को किसी रोल में वो कास्ट करते जहां दिखाया जाता है कि मैं भूखा हारा हूँ, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं आती, मैं अनपढ़ गंवार एक छोटे से गांव का हूँ, आज मुझे पता है कि वैसा रोल मैं एक्सेप्ट करूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, मतलब पढ़ा लिखा हूं, मैं अनपढ़ नहीं हूं। तो वो धैर्य आना कि यू नो व्हाट, दिस रोल इज नॉट राइट फॉर मी, सो ऑल्दो इट्स अ फेनोमेनल ऑफर, आई एम सो सॉरी, वो कहने की जो है हिम्मत आ चुकी पहले। दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, इज टू से नो टू द रोल्स दैट आर नॉट राइट फॉर मी। द सेकंड थिंग इज चेंज। तो अगर बहुत लोगों का ये कहना था, यू नो, एक्टर्स होते हैं वो आपको एक ढांचा में डालना चाहते हैं, डायरेक्टर्स जो हैं जो आपको एक एक्टर और के आपको ढांचा में डालना चाहते हैं, क्योंकि उनको यही चीज पता है, उनकी उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस उनको यहीं तक जाने की अनुमति देती है। पर अगर आपको अपने आप पे बिलीफ है तो देन यू लिसन टू ऑल ऑफ देम विथ रिस्पेक्ट। अगेन आई एम टेलिंग यू स्नेही जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, किसी को नकारते हुए भी सही, किसी को ना कहते हुए भी सही, पूरे दिल से रिस्पेक्ट के साथ कहिए। वो आदमी भले ही रूठ के चला जाए पर वो आपसे खफा नहीं होगा। इसमें बहुत फर्क है। तो मैंने वो स्किल मैंने सीखा कि जब भी किसी को हाँ कहते हो तो आप प्यार से कहते हो, लेकिन किसी को ना कहते वक्त कैसे आदर और उससे भी ज्यादा प्यार से कहना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। फिर लाइफ में एक वक्त आता है कि जहां पे आपको लोगों को लगता है कि मुझे अपने आप को समझाने की जरूरत नहीं है, हमने कह दिया फ्रैंकली और दिल से, अब वो जो जाने वो जाने। वो भी एक स्टेज आएगा। इनिशियल स्टेजेस में आपको इज्जत से करना बहुत जरूरी है। तो आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग अप न्यू रोल्स। जब लोग कह रहे थे कि भाई आप आपका रोल क्यों कर रहे हो, तब मैंने कनतल मुतल डाल करके मनी सर के साथ एक फिल्म मैंने की थी तमिल में, एक 10 साल के, जो करियर की शुरुआत में कोई नहीं करता। उन्होंने कहा था मुझसे कि कभी एक्सेप्ट मत करना साउथ में कि आपकी शादी हो चुकी है और आपकी बीवी है, क्योंकि लड़कियों के बीच में जो आपकी रिस्पेक्ट है और जो लव है वो चला जाएगा, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा उस झूठ के साथ मैं नहीं जी सकता, और ठीक विपरीत हुआ। So it was then I came to know that rules don't apply. The rules apply only for people who have stopped growing. If you're constantly growing, if you're constantly pursuing, if you're not looking back and saying, I've achieved a lot, then these rules don't matter. And the more they don't matter, the wider your horizons become. ब्यूटिफुल। आई मीन जब आपने लर्निंग, कांस्टेंट लर्निंग के बारे में कहा, मेरी पूरी टीम यहाँ पर क्लैप कर रही थी। माय वाइफ इज स्टैंडिंग हियर, शिवांगी, यू नो, शी इज अ हेल्थ कोच, और यू नो उनकी जर्नी में भी एक रूल उन्होंने फॉलो करा। शी डिडंट हैव द मेडिकल बैकग्राउंड बट शी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स एंड कोचेस टुडे इन इंडिया। बट एक ही रूल बुक है, जब से चलो किया है, दिन में 4 से 6 घंटे वो पढ़ते रहते हैं हेल्थ के बारे में। मेरी एनिवर्सरी के दिन भी पढ़ रहे हैं, बर्थडे के दिन भी पढ़ रहे हैं। दैट्स द काइंड ऑफ डेडिकेशन शी हैज एंड दैट्स द रीजन आई बिलीव, यू नो, वो इतनी वैल्यू लोगों की लाइफ में ऐड कर पा रहे हैं। सो अमेजिंग पॉइंट सर जो आपने कहा, कांस्टेंट ग्रोथ, कांस्टेंट लर्निंग। वाह। आई एम जस्ट थिंकिंग कि हर एक इंसान की जिंदगी में सर कभी ना कभी तो कोई फॉल आता है, कभी कोई लॉस आता है, कभी कोई डिसीजंस पे लगता है कि नहीं यार मैंने कुछ गलत डिसीजंस ले लिए। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ जब आपको लगा कि यार ये कुछ सही नहीं था, एंड या फिर कुछ लॉस भी हो सकता है, कुछ फेलियर हो सकता है, या कभी लगा कि छोड़ यार नहीं करना है, गिव अप वाला मोड आ जाता है एट टाइम्स? इफ दैट हैज हैपेंड, या फिर अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो कैसे आपने अपने आप को उसमें से बाहर निकाला है, या नहीं हुआ है तो किसी और को क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? Excuse me. एक तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी मैम को अलाउ कर, यू नो, रिस्पेक्ट मैं वापस कहना चाह रहा हूँ। ये तो कमाल की चीज है कि आप इतना एडमायर करते हो उनकी अचीवमेंट को, जो कि इज अ बिग थिंग फॉर अ हस्बैंड टू डू, एंड इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन आल्सो फॉर द वाइफ। सो यू नो, कंग्रेचुलेशंस टू हर। Sorry, I'm interrupting you, sir, but you know, we have been... Hi. Hi, sir. I'm really. I don't know if you can hear me, Yeah, but he can hear you. all of us are like clapping here. We're going mad, and every sentence is a piece of gold. Loving it.
Thank you so much. I just wanted to congratulate your husband. Whatever I'm doing, sir, is just because of him. He's my mentor first, and then my husband. एंड सर मैंने अपनी जिंदगी में इनसे ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान नहीं देखा है. 9 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, बट द काइंड ऑफ पैशन शी हैज फॉर हर वर्क, यू नो, tremendous. But thank you so you all, much. thank you. I'm so happy for both of you. God bless you both. Yeah, that's exactly how to be. सॉरी That's मैंने a आपको lovely इंटरप्ट thing. कर दिया था. नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. सर. हाँ, तो मैं यही सोच रहा था कि जब मैं हमेशा जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका सबसे बड़ा सेटबैक क्या है, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कौन सा सेटबैक आ गया मेरे लाइफ में जिसके बारे में मुझे अफसोस है. और इन ऑल मैं ऑनेस्टी नहीं बोलता हूँ क्योंकि इट अप्लाइज दैट आई एम नॉट ऑनेस्ट मोस्ट टाइम्स, बट इन ऑल फ्रैंकनेस मेरी लाइफ में ऐसा कोई मौका आया ही नहीं. मतलब चैलेंजेस जरूर आए, पर ऐसा कुछ नहीं आया मेरे लाइफ में कि मैंने रिग्रेट किया है अपने आप को एकदम, क्योंकि मुझे लगता है जिस नजरिए से मैं उस प्रॉब्लम को देखता हूँ वो ट्रेजेडी में नहीं डिस्क्राइब हो पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फिल्म, मुझे लग रहा था कि 2012 में कि मैं जो फिल्में बना रहा हूँ और जो फिल्म का हिस्सा मैं रहा हूँ, आफ्टर 3 इडियट्स मैंने एक और तमिल फिल्में की जहां मुझे लगा कि मेरा पोटेंशियल एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा है. मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, मुझे पता है कि डिफेंस में लोग कैसे रहते हैं, मैंने आर्म्स ट्रेनिंग ली है, मैंने बहुत सारी डिफेंस फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग की है, मैं पब्लिक स्पीकर रह चुका हूँ, मैं घोड़े चला लेता हूँ, मैं बाइकर हूँ, मैं आई एम अ नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट इन फायरिंग. ये कोई भी चीज मैं अपने फिल्मों में नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि जो लोग कहानी बता रहे हैं उनके दिमाग में ये दुनिया है ही नहीं, उनकी दुनिया ही नहीं है ये. तो देन आई रियलाइज कि आई शुड टेक अ ब्रेक. और उस ब्रेक लेते वक्त लोगों ने कहा कि मत ले यार, इंडस्ट्री में आजकल आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है. आप कह रहे हो कि आप 3-4 साल की ब्रेक लेना चाह रहे हो, पर यार 2-3 महीने बाद कोई नया हीरो आ जाएगा, आपकी जगह ले लेगा. मैंने कहा अगर मेरा करियर और स्ट्रेंथ सिर्फ इतना ही है कि 3 महीने अगर मैं दिखाई नहीं दूं तो कोई और मेरा जगह ले लेगा, तो मेरी जगह वो थी ही नहीं. And I was very confident about that. The rest of the world was afraid and fearful for me, but I was not. मैं तजुर्बे ढूंढने के लिए चला गया, फिर से गया, फिर से स्टूडेंट बना, दुनिया भर में लोगों से बातें की, दाढ़ी बढ़ाकर मैं. तो उस वक्त लोगों को लग रहा था कि ये चला गया, ये खत्म हो गया, अब ये फिल्में नहीं कर रहा है. 2012 से लेके 15 तनु एट मनु रिटर्न आने था. But I was just working on my body, building up, and I was just giving my mind all the material it needed for the next phase of my life. और ये next phase जो है, एक जमाने में 5-8 साल में एक बार आता था, आज के जमाने में 5-8 महीने में एक बार आता है. तो अगर मैं इसका मतलब ये है कि धुरंधर हिट हो गई है, लोग बातें कर रहे हैं, याद रखेंगे, शोले वोले बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू. पर मेरे दिमाग में अब हटाओ इसको, अगला ऐसा क्या है जो मैं कर पाऊं जो लोग कहें कि ये अभी भी आगे बढ़ रहा है, ये नहीं कि वो पुरानी ग्लोरी के साथ रह रहा है. क्योंकि मुझे पता है कि वही मेरा जो उस अटेम्प्ट में अगर मैं फेल हो गया जिसकी आप बात कर रहे हो, तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि फॉर एनी गिवन टाइम इन माय लाइफ आई ऑलवेज प्रेफर अ ग्लोरिफाइड फेलियर टू ए compromised success, because a compromised success doesn't make me learn anything, it just shows my weakness. तो एक टाइम पे जब मैं वो ब्रेक ले रहा था, तो I was preparing for a film called Sala Kadus, and in Tamil it was called Iridi Sutra. It was directed by Sudha Kungra, who was a friend of mine and Mani Ratnam's assistant. उस फिल्म को बनाते वक्त मुझे लग रहा था कि यार पूरी दुनिया में ये लोग देख क्यों नहीं पा रहे कि इस फिल्म में इतनी पोटेंशियल है. प्रोड्यूसर आते थे, चले जाते थे, वो कहते थे नहीं सर, अगर आपकी फिल्म में हीरोइन ही मेन है तो आपको फिर हम ये फिल्म के लिए कैसे बजट करेंगे, ये फिल्म चलेगी नहीं. एक बॉक्सर के बारे में फिल्म बना रहे हो, वो भी हीरोइन किसी को कोई जानता ही नहीं है, इसको आप प्रोड्यूस भी कर रहे हो, दोनों लैंग्वेज में बना रहे हो. तो हर एक वजह, फिल्म की टाइटल तमिल में थी इरिदी सूत्र, विच मीन्स लास्ट राउंड. तो उन्होंने कहा टाइटल ही इतना नेगेटिव है, ये आपका लास्ट राउंड बन जाएगा. ये सारी चीज कह रहे थे और मुझे इनकी बातों में नेगेटिविटी नहीं नजर आ रही थी. मुझे लग रहा था इनको पता ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं. पर एक वक्त आया जहां पे मुझे लगा कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोड्यूसर है, जिसकी वजह से मैं ऑन फ्लोर जाने वाला था, हर चीज को छोड़कर मैंने अपने बॉडी को बड़ा करके, मतलब पूरा मस्कुलर बनाकर मैं रेडी था. उस वक्त वो प्रोड्यूसर आगे कहे कि नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, किसी और नॉन हीरोइन को लेते हैं, कुछ और करते हैं. तो हम बिल्कुल अफसोस हो गए. तो मेरा एक बहुत ही जिगरी दोस्त है आपकी तरह, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल भी है, उसका नाम है परेश गिलानी, जो संजू नामक फिल्म में संजू भाई के फ्रेंड बन के आए हुए थे. वो मेरे असली लाइफ के रियल फ्रेंड है.
बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और उन्होंने बहुत सारी चीजें लाइफ में की थी। तो मैं उनसे बात उसके साथ ही में था, तो मैंने कहा यार बहुत हो गया, यार चुपचाप जाके वो फिल्म में करता हूँ जो मुझे ऑफर्स आ रहे हैं, क्यों मैं इसके पीछे लगाऊं? आई डोंट अंडरस्टैंड, आई वाज रियली एंग्री एंड अपसेट कि क्या है यार, मतलब मैं कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आ रहा, भाड़ में गया यार, लेट मी गो डू अ फिल्म। तो उस वक्त उसने मुझसे एक चीज कहा था कि 3 साल चले गए इस प्रोजेक्ट के पीछे, और उस 3 साल में ना तूने हर जो दीवारें तोड़ ताड़ के आगे बढ़ के इतना दूर तक पहुंच गया कि तुम्हारी स्क्रिप्ट रेडी है, तुम्हारी कास्ट रेडी है, फिल्म रेडी है, बस पैसों की जरूरत है ना? इस वक्त अगर तू पीछे हट गया, इस वक्त इतना हार्ड वर्क करने के बाद अगर तू यहाँ गिव अप कर गया, तो अगली बार जब थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की नौबत आएगी ना, तभी तू गिव अप कर जाएगा। अगले टाइम पे जब ये चैलेंजेस आएंगी तो पहले ही गिव अप कर जाएगा, उसके बाद और पहले, फिर उसके बाद ना तू चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा, फिर तू सेटल हो जाएगा और नेगेटिव मतलब आर्क जो है नीचे आने लगेगा। इसे यू कैन नॉट गिव अप। अगर तू फेल भी हो गया तो इतना शानदार फेलियर होने दे कि उससे सब लोगों को कोई ना कोई सबक जरूर पता चले। एंड आई वॉज सो मोटिवेटेड व्हेन आई हर्ड दैट। मैंने कहा शुरू मैं प्रोड्यूस करूंगा, मैं सीधे ऊपर से शुरू करता हूँ। अब ना मैंने अपने आप को मीडियम साइज को बनाना ही नहीं है, मैं इसको दोनों लैंग्वेज में सबसे बेस्ट बनाऊंगा। मैं सीधे राजू ईरानी साहब के पास गया और मैंने कहा सर ये कहानी है, मतलब टोटली रीइंफोर्स्ड एनर्जी के साथ मैं वहां गया और उन्होंने कहा इतनी कमाल की कहानी, चलो हम करते हैं। एंड ही बिकेम द प्रोड्यूसर। तो उसके पहले मैं उनके पास जाने के लिए डर रहा था। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। Your team is so efficient, they already had the music ready. Come on guys, clap it on, come on, let's go for it. क्या बात है, वाह। मैं सबको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड। बहुत सारे जब अलग अलग सेलिब्रिटीज इवन एंटरप्रेन्योर्स सर हमारे वहाँ आते हैं, शार्क्स भी आते हैं, तो कभी कभी वो पहले से होता ना कि क्वेश्चंस दे दीजिए, टॉपिक्स दे दीजिए। आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था एंड यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड कंफर्टेबल। किसने जी चलो हम बात करेंगे, दैट्स फाइन, हमें कोई स्क्रिप्ट्स की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। तो मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी आंसर्स आप सुन रहे हैं वो जो मेरे जहन में आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ और सर जो भी कह रहे हैं वो अपने दिल से कह रहे हैं। नथिंग हैज बीन प्रिपेयर्ड स्क्रिप्टेड, हिज इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो यहाँ पर हमें सुनने को आज मिल रहा है। सर आपने जब स्टार्ट किया अपने बेटे के बारे में, वेदांत के बारे में कुछ बताया हमें। एज अ फादर नाउ, थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है कि वेदांत जी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने स्पोर्ट्स में, ही इज कार्विंग अ होल न्यू पाथ और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एज अ फादर किस प्रकार का माइंडसेट आप उन्हें दे रहे हैं? बिकॉज आई बिलीव यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स भी होंगे, तो आप जो भी रिसोर्सेज देना एक अलग चीज होती है और माइंडसेट देना बहुत ही अलग चीज होती है। सो व्हाट आर यू डूइंग विथ हिम इन टर्म्स ऑफ फादर? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ दैट एज अ फादर मेरे पास वो सारी इनसिक्योरिटीज, वो सारे वरीज और वो सारे डर हैं जो आप में है एज अ नॉर्मल पेरेंट। क्योंकि मैं सक्सेसफुल हूँ या फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, इसकी वजह से कभी वरी या कंसर्न कम होता है, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि देयर आर सो मेनी क्विक चेंजेस हैपनिंग इन द वर्ल्ड कि यू कैन नॉट प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर एवरीथिंग। द ओनली थिंग यू कैन प्रिपेयर इज कि घर पे आप उसको ऐसे माहौल दो कि अगर ऊपर वाले की दुआ से या अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई चैलेंजेस आ जाए तो बगैर झिझके, बगैर कोई वरी और कंसर्न के सीधे आपके पास आए और आपको बता पाए कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है। तो एज अ पेरेंट सबसे पहले मुझे लगता है कि एक ऐसा माहौल बना दो घर पे जहां आपके बच्चों को लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे माँ बाप मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं और उनसे मैं कुछ भी कभी भी कहीं भी किसी चीज के बारे में बात कर सकता हूँ। दैट आई थिंक इज द बिगेस्ट लैंडमार्क और थिंग दैट यू शुड अचीव विथ योर चिल्ड्रन। मुझे ये भी पता था कि वेदांत जब पैदा हुआ था और वो तो मेरा लड़का है, तो उसकी वजह से लोग कहेंगे कि क्यूट है, गुड लुकिंग है, थोड़ा पॉपुलर होगा, सेलिब्रिटी का बेटा है तो ज्यादा ही उसको अटेंशन मिलेगी, और वो मिली भी। उसका मैं कुछ कर नहीं सकता था, पर मैंने एक चीज की जो मैंने सीखा था, विच इज बाकी लोग जब वेदांत के साथ बच्चे की तरह बात करते कि वो तो तू लुल्लू के साथ चॉकलेट खाएगा, ये करेगा, जब वो करते थे, उस दौरान मैंने वेदांत को एडल्ट की तरह ट्रीट किया।
तो मैंने उसको एहसास दिलाया कि भाई मैं जानता हूं कि तू सब कुछ समझता है, तो इस चीज के बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है। अगर वो राय देता था तो मैं उसको समझाता था कि मेरे हिसाब से उसकी राय सही या गलत क्यों है। ये मैंने 3-4 साल से ही करना शुरू कर दिया। तो जब वो 5 साल का है तो उसके और मेरे बीच में एक, मैं हमेशा फादर था, वो कभी वो रास्ता नहीं, मतलब वो बोलेगा नहीं, वो रिस्पेक्ट हमेशा, मैं श्योर आई वाज मेकिंग श्योर कि वो रहे, बट द कम्युनिकेशन लाइंस वर वेरी ओपन एंड वेरी क्लियर। एंड द थर्ड थिंग इज, वो एक्टिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, वो अपने लाइन में पॉपुलर हो रहा था। जब मैं देख रहा था कि वो सुबह 3 बजे उठ के रेडी हुआ करता था स्विमिंग के लिए, चाहे वो पानी गर्म हो या ठंड हो, सब कुछ ही वाज रेडी टू डू दैट। मुझे पता चल गया कि ही फाउंड हिज कॉलिंग, तो अब मुझे बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सो आई केप्ट एनकरेजिंग हिम एंड आई ट्रीट हिम लाइक एन एडल्ट व्हेन ही वाज इवन as young as 3-4 years old. तो I could hear what he wanted, I could see what he wanted. मैं एक चीज कह देना चाहता हूं अभी, जो कभी कोई लोग कुछ चीज कह जाते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ बदल जाती है। मेरे साथ ऐसे कई बार हुआ है। मैं होप करता हूं कि जो मैं कहने जा रहा हूं ये आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में बदलाव ले आए। मैं ये दिल से मानता हूं कि हर एक इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल इस दुनिया में है, वो नॉर्मल नहीं है। उसमें एक ऐसी खास हुनर है जिसकी वजह से वो स्पेशल हो सकता है और होना चाहिए भी। समाज का कंडीशनिंग, कल्चर, रिलीजन, हर एक चीज जो है, इन सारी चीजों के बीच में रहने की वजह से वो जो चीज आपकी स्पेशलिटी है वो कभी कभी हो जाती है। यू पीपल डोंट एनकरेज दैट। पर मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे वो बच्चा कुछ भी हो जाए, अगर एक माहौल में वो नॉर्मल है तो दूसरी और माहौल में वो एक्सेप्शनल होगा। बस वो माहौल ढूंढने की जरूरत है। मतलब चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो जाए, एक्सेप्शनल होने की जो एबिलिटी है, क्वालिटी है, वो आप में पैदाशी है। बस ढूंढिए उसे, और वो अपने आप के लिए भी मायने रखता है और आपके बच्चों के लिए भी। ये जरूरी नहीं है इंजीनियरिंग, और जब मैं बोलता हूँ इंजीनियरिंग और मेडिकल, ये बड़ा साधारण लगता है, पर ये जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिली प्रोफेशन में वो सक्सेसफुल रहे। हर एक, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। जब आप स्कूल में जाते हो, पढ़ते हो और फर्स्ट मार्क लेते हो, एकेडमिक इंटेलिजेंस ही होता है। वो आपकी मैकेनिकल इंटेलिजेंस को नहीं टेस्ट कर रहा, वो आपकी जियोग्राफिकल इंटेलिजेंस को नहीं टेस्ट कर रहा है, वो आपकी एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड सिचुएशंस एंड एक्ट। फार्मर की भी एक इंटेलिजेंस होती है, वो पता चल जाता है कि हवा इस तरह, इस रुख से आ रहा है, इस बार गर्मी बढ़ेगी, ये सॉइल की ये क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन लेवल कम हो गया। वो आप स्कूल में कहाँ सीखोगे, या कौन सा स्कूल आपको सिखाएगा? तो आजकल स्कूलों में ऐसा होने लगा है कि बच्चों को हर एक चीज का स्कोप पहले से दिया जाता है, ताकि पता चले कि वो इसकी एक्चुअल इंटेलिजेंस किसमें है। हैज ही गॉट नेविगेशनल इंटेलिजेंस? एक जमाने में जब शिप्स जाते थे फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू अदर, ये सबकी मतलब ये नहीं था कि तारों को देखकर पता चले कि शिप को जाना कहाँ है। सिखाने वाला भी नहीं था, लेकिन लोग सीख जाते थे क्योंकि वो इंटेलिजेंस उनमें थी कि भैया हवा की रुख इस तरह है, लेकिन ये तारा यहाँ पर है, सनसेट वहां हुआ है, तो हमें ना सेल इस तरह मुड़ा कि यहाँ चलना चाहिए। ये सब भी एक इंटेलिजेंस। हो सकता है कि वो राजा ना बने, पर अपने प्रोफेशन में वो जरूर राजा है, और ऐसे लोगों की अहमियत होती है। सो आई एम, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल वेदांत, कि बेटा मुझे पता है कि हमारे साथ भी वही होगा जो हर फैमिली के साथ होता है। ऊपर वाले की दुआ से हमारी रिलेशनशिप अच्छा रहेगी, एंड आई होप दैट इज व्हाट कंटिन्यूज आफ्टर यू गेट मैरिड एंड एवरीथिंग। बट आई एम रेडी फॉर एनीथिंग। ऑल आई वांट यू टू डू इज, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कम टू मी। हो सकता है कि मैं 2 मिनट के लिए खफा हो जाऊं, पर ये कभी मत सोचना मैं किसी और की टीम में जाके तुमसे लड़ूंगा, क्योंकि मेरे तजुर्बे की वजह से मैं बता सकता हूँ कि मैं तुम्हारी ख्याल रख सकता हूँ। आई बी एबल टू सपोर्ट यू एंड एडवाइज यू ऑन व्हाट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज, इवन आफ्टर यू स्क्रू अप। But I will never be on the other person's team. If you've made a mistake, I'll forgive. I'll ask for forgiveness. I'll ask for sorry, but I will still be in your team. And you should always know that. So I think that created an environment where he trusts. And the children are very quick to understand that. No? So that is the only lesson I have taught him. जब भी कोई challenges वो face करता है या मैं face करता हूँ, तो उसको philosophical और cultural level पे deal करता हूँ, एग्जैक्ट लेवल पे नहीं डील करता। मैं कभी उसको एग्जैक्टली नहीं बोलता हूँ कि तुमको ये करना चाहिए, तू कर, मेरी बात मान, ये कर, क्योंकि अगर वो उसका खुद का डिसीजन नहीं लगेगा तो वो ढंग से करेगा नहीं। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट आई वांटेड टू कल्टिवेट। इसके बावजूद भी हो सकता है कि मैं गलतियां करूंगा, वो गलतियां करेगा, सबकी जिंदगी की खासियत यही होती है। बट एटलीस्ट नाउ आई एम श्योर आई एम डन व्हाट आई कैन एज बेस्ट एज आई कैन। Amazing,
आपने सर जो बात कही, सुबह 10 बजे से ये जो क्लास चल रहा है हमारा, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कंडीशनिंग, कि समाज हमें कैसे कंडीशन कर देता है, कभी कभार हम अपने पोटेंशियल को नहीं देख पाते। बट आई एम श्योर एवरी पेरेंट वॉचिंग दिस, हमारे बच्चों के अंदर बहुत सारी खामियां हमें दिखती है, बट साथ में अगर एक स्पेशल क्वालिटी आप देख पाएंगे और उसको लेकर अगर उसे अप्रिशिएट करे, उसे नर्चर करे, उसे सही एनवायरनमेंट दे, इट्स गोना मेक अ बिग डिफरेंस। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन में कभी कोई एडवाइस नहीं करी थी, बस इतना ही बोला था, बेटा तेरी जो मर्जी है कर। एंड सर आपने जो कहा एग्जैक्टली आई कुड फील दैट, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा मैं हारू जीतू अच्छा बुरा सभी के लिए सुनने के लिए तैयार थे। दे वर वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स एंड इवन टुडे दे आर वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। आज जब कोई पूछता है ना कि स्नेह सर अब आप अपने मम्मी पापा आपके साथ रहते हैं, और आज भी मुझे कहना पड़ता है कि नहीं नहीं मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते, मैं उनके साथ रहता हूँ। Very nice. काइंड ऑफ रिलेशनशिप स्टिल वी हैव एंड अमेजिंग। सर वैसे आपने जब अपने बेटे के बारे में बताया, तो आई वुड लव टू आस्क यू एज अ एक्टर, तो थोड़ा बहुत हम आपको देख लेते हैं बड़े स्क्रीन पर, बट हमें ये भी पता है दैट यू हैव बीन हैप्पीली मैरिड फॉर सो मेनी इयर्स एंड आई एम श्योर यहाँ पर बहुत सारे कपल्स भी होंगे। तो आप क्या मानते हैं सर, एक कपल के लिए, एक सक्सेसफुल शादी के लिए, व्हाट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड? बिकॉज वी आर लिविंग इन डिसरप्टिव टाइम्स। तो हमने एआई और सब कुछ हो रहा है, दुनिया के कोने कोनों में चैलेंजेस तो है ही ढेर सारे। अब एक ही घर में दोनों लोगों को सक्सेसफुल भी होना है, काफी सारे लोग पावर कपल भी बनना चाहते हैं, बट उस चक्कर में भी कभी कभार अंदर ही अंदर एक रेस शुरू हो जाती है, स्पॉटलाइट वाला क्वेश्चन भी खड़ा होना शुरू हो जाता है। इफ एनीथिंग यू कैन थ्रो लाइट ऑन। दिस इज अ फाइट दैट वी आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग, और इसकी खासियत ये है कि हर जमाने में ये बदलता रहता है कि चैलेंज क्या है। पहले जब आपकी शादी होती है, शादी से पहले जब रोमांस कर रहे होते हैं, तो हर चीज ठीक ठाक लगता है। पर आज के जमाने में लोग थोड़ी लेट शादी करते हैं। जब आपकी शादी 20-22 की उम्र में हो जाती है, तो आप साथ मिलके बढ़ते हो, तो जो नोक झोंक तब होते हैं फिर वो कम हो जाते हैं। फिर अलग लेवल की मेच्योरिटी के साथ आप उस मैरिज के साथ डील कर सकते हो। इसके बावजूद भी कुछ लोग गलती करते हैं, कुछ लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि 10 साल के बाद भी शायद ये शादी सही नहीं है। पर ये एक्सेप्शंस की नहीं बात कर रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर एक इंसान शादी में गलतियां जरूर करेगा। मैं हो जाए, मेरी बीवी हो जाए, आप हो जाए, या मेरे माँ बाप, गलतियां तो होंगी, क्योंकि इंसान की खासियत यह है कि गलतियां करके ही सीखते हैं। पर आपके लिए ऐसी कौन सी चीज है जो कंप्लीट डील ब्रेकर है? ये आपके पार्टनर के सामने मतलब समझा के रखना बहुत जरूरी है। वो शादी से पहले अगर हो जाए तो नथिंग लाइक इट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता था कि सरिता डजंट लाइक टू गो टू द किचन एंड कुक। मुझे पता था कि वो ऐसी बहू नहीं रहेगी जो सुबह उठ के अपने ससुराल में सबके लिए चाय वाय बना के सबको जगा के सबका ख्याल रखेगी। मुझे ये भी पता था कि उसमें ऐसी कई चीजें हैं जो आप नॉर्मल बहू से एक्सपेक्ट करते हो, और वो बिल्कुल है नहीं। पर मेरे लिए डील ब्रेकर ये था कि मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे घर में आए वो मेरे माँ बाप को वो समझ ले कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कितने मायने रखते हैं, और वो मेरे लिए कितने जरूरी हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे कभी मांगा नहीं। पर मुझे मेरी कंडीशनिंग और जिस जहां से मैं आया हूं, मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं उनका पूरा ख्याल रखूं और मैं उनके लिए एक अच्छा बेटा बनूं। ये मेरे लिए सक्सेस का एक डेफिनेशन है। और मुझे लगता है कि सरिता का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि पता नहीं वो बीवी पे 10 on 10 कमाएगी कि नहीं, लेकिन एज अ बहू वो 210 कमाती है, जो मेरे लिए वो डील ब्रेकर था। हो सकता है कि हर एक फैमिली में ये अप्लाई ना करे, पर मेरे लिए वो जरूरी था। मेरे लिए जरूरी था कि माँ बाप जो है कभी ये ना फील करें कि वो अनवेलकम है घर पे, या फिर तो वो इतने प्यार करती है मेरे माँ बाप से कि मुझे कभी कभी लगता है कि वो ज्यादा क्लोजर है टू सरिता देन टू मी। और अंदर ही अंदर मैं मतलब बाहर तो मैं खफा हो जाता हूँ, पर अंदर ही अंदर मुझे इससे ज्यादा खुशी कुछ कोई और चीज नहीं देती है। तो होता ये है कि इसमें मुझे कई चीजों को मुझे छोड़ना पड़ता है। आजकल जेंजी लिंगो में अगर आप कहो कि मैं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूं, तो उनको लगता है कि बहुत गलत वर्ड है, बट इट इज नॉट। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरे को घर पे रोज आते ही कोई खाना खिलाए, या मेरे जूता खोल के मतलब रखे, या मुझे बता दे कि मुझे क्या करना चाहिए। वो मेरी हमसफर है। She is in fact brilliant in many things that she does. So it's my job as a husband to not go to my conditioning, which tells me what these are the
boxes to tick for a perfect wife. I have changed myself. She has changed herself for me, and I make sure that I make it worthy for her that she's made that change, and she makes it worthy for me that I make that change for her. It's not easy. It is not blatant sacrifice. It's none of the bombastic words. It's actually very simple thing. ये चीजें मुझे एक्सेप्टेबल हैं और ये चीजें मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि मेरा ये कोर के विपरीत जाता है. अगर वो बात आपका पार्टनर समझ ले तो बाकी सब कुछ माफ है. एंड आई थिंक दोज पैरामीटर्स वन शुड डिफाइन एंड यू नो कि इससे मतलब अगर इसके पास आप ना जाओ then I think the relationship can be very very rewarding. It has been for me, God's grace. And you know, हम और सरिता भी बहुत लड़ते हैं. कई बार कहते हैं कि यार छोड़ो यार, let's call it off यार, रबिश ये वो. और फिर 4 मिनट के बाद कि you'd like this coffee or that coffee? तो मैंने बोलना पड़ता I like that coffee. तो it's worth it. It's you know, eventually you both know कि ये बकवास ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी. हम लोग मतलब जितना भी खफा रहे एंड में you know मतलब बहुत बार टूट चुका हूँ. टूट कर ना मैं फिर बेड पे लेटता हूँ तो एक हाथ आएगा और बस मेरे कंधे पे एक हाथ रखते वो सोई रहेगी. बस एक हाथ जो है मेरे कंधे पे होगी तो मुझे पता है कि चला जान दिया. दुनिया भर की ख्यालें आती है ना कि यार ये गलती कर दी मैंने, ये क्या हो गया, नहीं शूट होने लगा, कल्चरल कंपैटिबिलिटी नहीं है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स कांट लिव विदाउट हर. दैट्स द बॉटम लाइन. Beautiful. I mean, how many of you guys are enjoying this conversation and learning something? Type yes in the chat box. Quickly go out there and type yes. अगर अभी भी आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ नहीं बैठे तो बुला लो भाई, ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है. You know, मैं सबके साथ ये भी ऐड कर दूं, शिवांगी भी गोल रोटी आज दिन तक नहीं बनाई है और आज भी मेरा वार्डरोब की हालत आप जो करते हैं, लेट मी टेल यू, नो मुझे अगर वो सेट कर दे कुछ नहीं मिलता उसके बाद. लेकिन बट आई लव हर बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वैल्यू शी एड्स इन लाइव्स ऑफ पीपल. दैट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. मेरे लिए जैसे सर आपने कहा तो आई वाज जस्ट थिंकिंग मेरे लिए डील ब्रेकर क्या है तो बस यही है कि वो जो लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रही है, शी इज मेकिंग अ डिफरेंस इन लाइव्स ऑफ पीपल. प्रोबेबली कभी 12 घंटे 16 घंटे के बाद हम लोग नहीं मिलते हैं, हफ्तों भर ट्रैवलिंग में होते हैं, मेक्स नो डिफरेंस. बस वो अपना काम कर रही है, लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रही है. दैट्स एवरीथिंग फॉर मी, यू नो. एंड उसका नतीजा सर ये है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी तो तारीफ बचपन से कभी नहीं करी है. भले मुझे 30 साल स्टेज पर हो चुके, कभी मेरे लिए ताली नहीं बजी. शिवांगी के लिए बड़ी तालियां बजाते हैं. एंड आई एम हैप्पी दैट दे लव हर मोर. एंड आई कैन रिलेट दैट विद योर स्टोरी, यू नो, जो आपने सरिता जी के बारे में बताया, सरिता मैम के बारे में बताया. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस. मैं थोड़ा सा टॉपिक सर शिफ्ट करता हूँ. आखिर के 2 सवाल है और फिर एक आध 2 लोगों से हम पार्टिसिपेंट से भी बातें करेंगे. तो आप अगर मैनिफेस्टेशन में मानते हैं, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर बिलीवर इन मैनिफेस्टेशन, आई एम अ फर्म बिलीवर इन मैनिफेस्टेशन, बट देन अगर आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसी सक्सेस, कोई ऐसी कहानी, कुछ ऐसा अचीवमेंट जो कभी आपके मन में था, आप हकीकत में बदलना चाहते थे और आपने उसे हकीकत में बदला हो, जो पहले कभी इम्पॉसिबल हो सकता था बट आज वो हकीकत बन गया, ऐसा कुछ जो आप अपनी लाइफ में से मैनिफेस्टेशन के बारे में हमें शेयर करना चाहे. जब मैं जमशेदपुर में पैदा पला था उस वक्त मेरे सामने बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स थे जिन्हें देखकर मैं काफी इम्प्रेस हो गया था. जैसे रूसी मोदी साहब, यू नो, रतन टाटा साहब, जे.आर.डी. टाटा साहब, रमेश भसीन साहब, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इतने कमाल के पर्सनालिटीज थे, इतने कमाल के ओरेटर्स थे कि जब भी वो कमरे में आते थे ना, एक ऑरा सा हुआ करता था. उस वक्त ऑरा नाम की कोई चीज थी ही नहीं. मैं बहुत लाइफ में बाद में सीखा ऑरा क्या होता है. पर एक जितने भी लोग बात कर रहे होंगे, ये भले ही इनकी कद कुछ भी हो जाए, जैसे मिस्टर रूसी मोदी कुछ 4 फीट 11 इंच के थे, लेकिन जब वो कमरे में आते थे वो जायंट लगते थे. कॉन्वर्सेशंस रुक जाते थे, सबकी नजर उनकी ओर बढ़ता था और वो बोलते थे तो मजबूरन लोगों को सुनना पड़ता था. ये मैं तब नोटिस किया जब मैं 6 साल का था और मेरे मन में एक इरादा आया कि चाहे कुछ भी हो जाए यार, मैं जब भी कमरे में घुसूंगा तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग जो लोग हैं उनकी नजर मेरी ओर हो. शुरुआत में तो होनी ही चाहिए. अच्छा, मैं इसका मतलब नहीं समझ रहा था. मुझे लगा, ये मेरी एक इच्छा थी कि मैं कमरे में घुसूं तो सब मेरी ओर देखें. और शायद उसी इच्छा की वजह से मैं इस लाइन में आ गया, जो कि मेरे फैमिली में कोई भी इस लाइन में है ही नहीं. दूर दूर तक मेरे कोई ऐसे रिश्तेदार नहीं है जो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में से जुड़े हुए हैं, सिर्फ मैं. तो वो मेरा एक सपना था जो मेरे ख्याल से मैंने कभी परस्यू नहीं की, पर वो देखते देखते हो गया. फिर मुझे लगा कि
जब मैं कनाडा में था, मैं काउबॉयज के साथ रह रहा था। वहां पे मेरी 12th स्टैंडर्ड मैंने वहीं पे की। तो वहां पे एक ईयरबुक बनता है एंड में, और इस 1989 में जब वो ईयरबुक बना, तो उसमें हर एक जो बच्चा ग्रेजुएट कर रहा है 12th स्टैंडर्ड से, उसका फोटो लगा के उसके पास में लिखते थे कि उसका फेवरेट सेइंग क्या है, उसका पेट नेम क्या है, उसकी एम्बिशन क्या है, एंड लास्ट सीन डूइंग व्हाट करके। तो लास्ट सीन डूइंग राइडिंग अ हॉर्स, ऐसा। पर उसमें ना एक एम्बिशन भी आता था। तो उस वक्त तो हम लोग सारे मतलब क्या कहते हैं, चंट रिबेलियस लोग होते थे ना। हमने कहा यार ये अभी क्या एम्बिशन बताऊंगा इनको। तो मैंने पता नहीं क्या मूड में आके मैंने उसमें लिख दिया था कि टू बी अ रिच एंड फेमस एक्टर एंड अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ सम। मैंने यही लाइन लिखी थी 1989 में, जहां दूर दूर तक मेरा फिल्म इंडस्ट्री से के साथ कोई संबंध नहीं था, ना मैं किसी को इस इंडस्ट्री में जानता था। ऐसे ही मतलब ताऊ में आके लिखना होता ना, मैंने लिख दिया। और 30 साल बाद जब मैंने देखा तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं यही कहीं पे तो कोई सुन रहा था, या मेरे दिमाग में ये था कि शायद दिस इज व्हाट आई वांट टू बिकम। एंड तो जब आप इस सवाल के बारे में मैं सोचता हूँ, तो ये बोलता हूँ कि the most spectacular thing about the line that I am in is that I don't have to work with the same people in the same environment for a year. मेरे हर रोज मेरा ऑफिस चेंज होता है यार। तो मैं कभी एम्स्टर्डम में शूट कर रहा हूँ, मैं कभी बिहार के छोटे से जमशेदपुर में शूट कर रहा हूँ, तो हर कभी लद्दाख में, तो कभी लंदन में। तो यू नो द सेट ऑफ पीपल दैट यू आर विद ऑलवेज चेंजेस, योर बेडरूम ऑलवेज चेंजेस। आप कह रहे हो कि आप 26 घंटे 24 घंटे नहीं मिल पाते अपनी फैमिली से, मैं तो 4-4 5-5 महीने के लिए बाहर रहता हूँ। तो फॉर मी आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक ही ऑफिस में एक ही काम करने के लिए मुझे 25 साल जाना पड़े ना, तो मैं या तो पागल हो जाऊंगा या बाकी लोगों को पागल बना दूंगा। बट मेरे पिताजी इसमें बहुत अच्छे थे। ही डिड द सेम जॉब, सेम ऑफिस 40 years of his life and is very successful. ये कोई नहीं कह सकता कि उनकी सेटिस्फैक्शन लेवल मेरे से ज्यादा या कम है। हर एक की फितरत अलग होती है। So you understand what makes the difference to you, and then you find a lifestyle and you'll still find challenges, but I think you have to be very privileged to find your calling. क्या बात है सर, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, यू नो। एंड आई एम श्योर अब जिस रूम में आप एंटर करते होंगे सबकी नजर आपके ऊपर होगी, क्योंकि अभी तो 12,000 लोगों की तो नजर आपके ऊपर ही है। एक बार हमारे डीजे के लिए जोरदार तालियां हो जाए ना। एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और फिर हम एक दो लोगों से बात करते हैं। What do you think is the importance of a mentor or a coach in life? Normally हम coach word surely sports में use कर लेते हैं। अब चाहे वो कोई स्विमिंग के हमारे कोच हो सकते हैं, चाहे वो एक्टिंग में भी कोई कोच हो सकते हैं, या चाहे इवन लाइफ या बिजनेस में भी कोई हो सकता है। सो यू नो व्हाट आई हैव लर्नड इन माय लाइफ इज कि भी अगर आपको कोई चीज में जल्दी आगे बढ़ना है, तो भी जो 10 साल 15 साल 25 साल दे चुके हैं, व्हेन यू लर्न फ्रॉम देम, तो एटलीस्ट आप वो गलतियां नहीं करोगे जो आपके लर्निंग के प्रोसेस में होने वाली है। व्हाट डू यू थिंक सर, यू नो अगर किसी को सफल होना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, वुड बी द इंपॉर्टेंस ऑफ कोच? When you say a coach, it means कि कोच भले ही अच्छा हो जाए, फर्स्ट क्लास हो जाए, 25 साल की एक्सपीरियंस हो जाए, उसकी एक एडवांटेज भी और एक डिसएडवांटेज भी। 25 साल का एडवांटेज ये है कि आपके पास 25 साल ये एक्सपीरियंस है उस प्रोफेशन में, यानी कि आप आपने सब कुछ देख चुके हैं, तो इसलिए आप सही सलाह दे पाओगे। 25 साल का डिसएडवांटेज ये भी है कि आप ओल्ड टाइमर हो चुके हो, तो आप ना सिर्फ फिलोसफिकल रास्ता दिखा सकते हैं, स्पेसिफिक रास्ता नहीं दिखा सकते, क्योंकि दुनिया सबके सामने बढ़ते रहती है। तो मैं एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा भक्त हूं। मुझे लगता है कि कोई भी इंसान, चाहे वो चाय वाला हो जाए, चाहे वो बिस्किट वाला हो जाए, चाहे वो रिक्शा वाला, चाहे कोई भी हो जाए जो आपके लाइफ में आए, उसकी एक्सपर्टीज उस लाइन में जो है वो उसकी वजह से वो मेरा एक मेंटोर बन जाता है। मैं बड़े तहे दिल से उसकी बात सुनता हूँ। इट डज नॉट हैव टू बी समबडी डिस्गाइज्ड एज अ गुरु और एन आश्रम, बिकॉज मेरा ईगो जो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, मुझसे कहता है कि अगर मैं किसी को मेरा मेंटोर बना दूं तो मैं उससे आगे नहीं बढ़ सकता।
और मैं कभी वो सीलिंग रखना ही नहीं चाहता। मैं बड़े रिस्पेक्ट के साथ उनकी हर एक एक्सपीरियंस को सुनना चाहता हूँ। मैं उन वॉट एवर दे डिजर्व मैं वो देना चाहता हूँ। मैं प्यूपल बनकर रहना चाहता हूँ, पर उस वक्त के लिए। क्योंकि अगर अलेक्जेंडर द ग्रेट एरिस्टोटल को ही अपना गुरु मान के रहता तो वो कभी अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं बनता। ग्रेट बनने के लिए आपको इतनी समझदारी चाहिए कि आप बड़े ही तहे दिल से रिस्पेक्ट के साथ अपने हर मेंटर की बात सुने, तजुर्बे वालों लोगों से तजुर्बे का जो है उसका फायदा उठाएं, पर डोंट कीप देम एज योर सीलिंग। कि द मोमेंट यू सेट अ सीलिंग की ये मेरे गुरु बन गए हैं, तो आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते। और किसी भी गुरु को सबसे ज्यादा गर्व तब होता है जब उसका स्टूडेंट उसको बीट करके आगे बढ़ जाता है। और मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने मणिरत्नम साहब को लेटर लिखा था मेरे पहले फिल्म के बाद अले पायदे में, जहां पर उन्होंने मुझे कास्ट किया, जो कि शायद वैसी क्या कहते हैं डेब्यू किसी एक्टर को दुनिया में नहीं मिल सकता। मेरी पहली फिल्म में मेरे डायरेक्टर हैं मणिरत्नम, मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं ए आर रहमान, मेरी हीरोइन है शालिनी जी, मेरे कैमरामैन है पी श्रीराम जो कि एक महारथी हैं, और मतलब साउथ के सारे स्टॉलवर्ड्स जो जिनको इंडिया में सबसे नंबर 1 माना जाता है, वो सारे मेरे फिल्म के हिस्से थे। मुझे नहीं लगता कोई प्रोड्यूसर पिता जो है ऐसी वो मतलब डेब्यू अपने बेटे को दे सकता है। तो मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर रहा था, बहुत ही ज्यादा। और वो मनी सर हैं जो सबके साथ ग्रेटिट्यूड सुनना नहीं पसंद करते। अगर आप उनकी तारीफ करोगे तो मैं करके निकल जाएंगे वहां से। उनको एक्सेप्ट करना ही नहीं आता और मुझे नहीं लगता कि तारीफ उन्हें अच्छी भी लगती है। पर ईमेल तब नया आया था तो मैंने उनको ईमेल लिखा था कि मणि सर मैं आपके सामने ये नहीं बोल पाऊंगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि लाइफ में मैं कैसा धन्यवाद दूं। आपने मुझे ये दिया, आपने मुझे मेंटर दिया, आपने ये दिया। ये लंबा सा पैराग्राफ, एक मैसेज आता उनसे कि मैडी डोंट हैव एनी मिसप्लेस्ड ग्रेटिट्यूड। एकदम मतलब कोल्ड मैसेज कि आप डोंट हैव एनी मिसप्लेस्ड ग्रेटिट्यूड। I signed you up for this movie because I saw that you fitted my character and you had the talent to pull it off. You did it, and that's all there is to it. Tomorrow, if you don't fit my bill, we will not work together. That's all. तो ऐसा झापड़ अपने मेंटोर से या अपने एक ऐसे डायरेक्टर से मिलना एक बहुत ही बड़ी सीख थी मेरे लाइफ में। एंड इट इज विद फुल ह्यूमिलिटी दैट आई एम सेइंग दिस। तो जब मैं डाउट में होता हूँ तो मैं उन लोगों के पास चला जाता हूँ जिनके पास मुझसे ज्यादा तजुर्बा है। और वो तजुर्बे वाला जो है मेरे से उम्र में कम भी हो सकता है, बढ़ा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर उसके बाद जाता हूँ और उसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए जाता हूँ और भक्त बनकर उनकी बातें सुनता हूँ। और उसके बाद होता यह है कि जो मुझे चाहिए उनसे मुझे मिल जाता है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आखिर में, मेरे लाइफ में मुझे लगता है कि मैंने मतलब कोई खुदा को देख नहीं पाया या ऊपर वाले को कभी किसी से को मतलब बहुत लोग ये मानते हैं कि ऊपर वाले से मिलना नामुमकिन है, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, भगवान मुझे वो लोग हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो चाहे किसी भी स्ट्राटा में रहें। मुझे लगता है कि जो ब्लेसिंग्स मुझे मेरे पूरे सक्सेस का कारण सीनियर्स की ब्लेसिंग्स हैं, जो जिन मैं उनकी दिल से उनकी आदत करता हूँ, मैं जितनी हो सके उनके लिए करता हूँ। बट चाहे कोई भी हो जाए, एक अगर बुजुर्ग मुझे दिख जाए, उनकी आंखों में मुझे तजुर्बा दिखता है, तो मुझे लगता है मुझे भगवान दिख रहे हैं। एंड आई ऑलवेज हैव in my life I hope never offended an elder or a senior citizen. I've always respected them from the bottom of my heart, and I've always got the most powerful blessings from all the elders that I have in my life. क्या बात है, क्या बात है। I mean, by the way, how many of you guys feel कि आप और भी ज्यादा प्यार में गिरते चले जा रहे माधवन सर के by the answers you guys are listening, because सर इतनी प्यारी बात आपने करी है कि भाई एक जगह पे रुक मत जाना वरना वो सीलिंग बन जाएगा। तो सीख लो, आगे बढ़ते चलो, and that's how you keep growing and progressing in your life. What an answer, sir, because with all the due respect and not comparing and judging, but काफी अच्छे लोगों से मिलने का मुझे भी मौका मिला है, बट जो आपके आंसर्स को मैं समझ पा रहा हूँ, मजा आ रहा है। द थॉट प्रोसेसेस यू हैव, जो आपके लाइफ का एक्सपीरियंस है और जिस तरह से आप उसे शब्दों में रख पा रहे हैं, बहुत कम लोगों के पास ये एबिलिटी होती है। सो वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। Quickly, I'll take couple of people. If anybody from our Zoom room wants to ask a question, you can simply raise your hand. और एक या दो लोगों को मैं चाहूंगा कि क्विक क्वेश्चंस हम ले लें यहाँ पर। Okay. Sure. Take your time. Thank you, sir. Thank you so much. And okay, let's go with, can we have Nikhil Mamtora ji?
या निखिल को ला दीजिए एक बार. Alright, do we have Nikhil ready? हाँ जी. Yes, Nikhil. Hello. Thank you very much, Sneha sir and Maddie sir. It is great. I'm attending sir's session first time from morning, and I have already enrolled. So it's beautiful. goosebumps. Thank you. Thank you, brother. Go ahead and ask question जो भी आप पूछना Sir, चाहते I have a question on the hard work part. What you told, it's about the niche clarity. What you are talking about. You have to find your niche. So can you tell something more about on this? How to find the niche? Thanks, Nikhil. I got your question. Lovely question. Abdul Kalam Saab had said that when you have a dream once, it's a dream. When you dream, I mean, the same dream comes twice, it becomes an interest and a passion. And then when the same dream comes 3 times, then it is your calling. So when I say when you find your niche, इसका मतलब ये होता है कि What is it that you don't mind that जब कुछ चीज को करते वक्त आपको टाइम का एहसास नहीं होता? ऐसी क्या चीज है जहां पे आप कुछ सीख रहे हो या कुछ अचीव कर रहे हो या कुछ बिल्ड कर रहे हो और आपको वक्त का एहसास नहीं होता और फिर वक्त का एहसास न होने का रिग्रेट नहीं होता? इनफैक्ट आपको वो चीज आप मायने रखते, चाहे वो आपके नजदीकी लोग कंप्लेन कर रहे हो या चाहे आपके फ्रेंड्स कंप्लेन कर रहे हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं, वो चीज कुछ मायने नहीं रखता बिकॉज यू रियली लव डूइंग व्हाट यू डूइंग. वो आपकी नीश या कॉलिंग होती है. और वो अगर कंस्ट्रक्टिव और नीश कॉलिंग है जहां आपको पता है कि आप ऐसा नहीं कि आप दारू पीने की बात कर रहे हो कि भाई दारू पीते वक्त नहीं पता चलता, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ एक चीज बिल्ड करते वक्त, एक चीज हासिल करते वक्त, एक चीज को सीखते वक्त आपको अगर वक्त का एहसास नहीं होता और उस एहसास न होने का रिग्रेट नहीं होता, दैट्स योर कॉलिंग. Beautiful, amazing. Thank you, sir, for answering. Thank you, Nikhil, for the question. Thank you, sir. Thank Quickly, एक last question ले लेंगे एकता दित्रोजा से. एकता जी को जल्दी से बिग स्क्रीन पर ला दीजिए. Last question. We are short on time, and Take your time, brother. Take your time. thank you, sir. Thank you so much. So kind of you. Thank you, Sneha sir. Thank you, Maddie sir. Directly question मैं जाऊंगी sir. मैडी सर अपने रिलेशन के बारे में बताया, बहुत अच्छा बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा. तो क्या पहले ही आपका ऐसा था कि कैसे बना, उस साइड में थोड़ा जाएंगे सर आप प्लीज. नहीं, पहले से मतलब हमारी लव मैरिज थी, तो मुझे पता था कि मैं किस शेरनी से शादी कर रहा हूँ. तो मुझे इतना अक्ल भी आ गया था कि कई जगह हैं जहाँ पे मेरे अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो कि मैं खुशी खुशी करता हूँ क्योंकि उन्होंने उतना रिस्पेक्ट मुझसे जीत लिया था. पर ये आसान नहीं है एकता जी. हमेशा अगर आपको लगता है कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो मेरे घर पे जब लड़ाइयाँ होती हैं तो मतलब नौकर चाकर सब बोलते हैं कि ये पागल लोग शुरू हो गए. वाकई में उनको बस पता है कि चलेगा थोड़े वक्त के लिए और फिर शांति होगी, फिर सबको भूख लगेगी, हम खाएंगे, फिर भूल जाएंगे. तो आई थिंक वो कल्चर जरूरी है. और ऐसा भी होता है कि जैसे हम जब बच्चे थे, हमको जो रूल्स सिखाए गए थे कि हस्बैंड और वाइफ ऐसे रहते हैं, वो रूल्स चेंज होता गया क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट हुआ और वो लड़कियों को अपना एक आइडेंटिटी मिला, और जो कि मैं मानता हूँ कि सबसे बेस्ट चीज है, बहुत अच्छी बात है. और उनका रोल चेंज हो गया, सिर्फ घर पे बैठ के काम नहीं कर रही थी, तो उसका एक अलग रवैया होता है. पर जब लेडी कमा रही हैं, जो दुनिया में जी रही हैं, अपने आप को डिफेंड कर रही हैं, फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही हैं, उनके साथ डील करने का तरीका अलग होता है, जो कि हम जैसे लोग सीख रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ ये नया कल्चर है. तो कभी कभी सीख में गलती हो जाती है या उस सीख में उस चीज को समझने के लिए इंसान जो है वक्त लगा देता है. तो वो सब भी अगर आप समझ लें कि ये बदलेगा पर थोड़ा वक्त लगेगा, दैट मेक्स द रिलेशनशिप इजियर. जैसे फैमिली, मेरे दोस्तों को पता था कि यार मैं ना ये सब खर्चा करूंगा, ये मतलब 25th एनिवर्सरी के लिए ये होगी, फिर बेटी की शादी होगी, फिर ये बीच में ये 40 इयर्स का जो बर्थडे सेलिब्रेशन आ गया और 50 इयर्स का जो सेलिब्रेशन आ गया ना, उसमें एक्स्ट्रा बजट लग जाता है. मर्दों के लिए ये शायद उतना अहमियत नहीं लगता, लेकिन लेडीज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्थडे होने लग गया कि मेरी 40th बर्थडे या 50th बर्थडे. अब लाइफ है ना, बंदा हैज नॉट मेड अलाउंसेस फॉर दिस. अचानक इट इज बीइंग कंपेयर्ड टू व्हाट हर फ्रेंड हैज सेलिब्रेटेड और व्हाट हिज फ्रेंड हैज सेलिब्रेटेड. तो वो सब चीज में ना तनाव हो जाता है फैमिली में आजकल, which I think is a small तनाव. मतलब समझाओ एक दूसरे को, समझ जाओ कि बैरियर्स क्या हैं. Recording stopped. Recording in progress. Proud of what you are as a team.
then the problem becomes easy to solve. If you're going to fight against each other because somebody else is a better team, then the problem arises. So I think ये समझ अगर husband और wife के बीच में आ जाए और उसे आप accept कर लें, तो it becomes a much smoother and more respectful ride. अब आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, आप बस वीडियो ले रही हैं. नहीं सर, मैंने पूरा सुना. चलो गुड. वहाँ से मुझे वो भी पता चला सर कि लाइक अभी तक मेरा था, लाइक आपने जैसे बताया वैसे हम फीमेल सेम रहते हैं सभी, है ना, कि लाइक मुझे ये दे दो वो, क्योंकि हम लोग वहाँ से ज्यादा अटैच है थोड़े, और हम ऐसे देखते हैं कि लाइक वो हमारे लिए प्रेम है आपका हस्बैंड से जो भी है, राइट. तो मुझे वो हो गया कि लाइक अब तक मैं क्या हो रहा था, ये रिलेशन नहीं है, लाइक आई वाज कंट्रोलिंग, नहीं आपको ये करना ही चाहिए मेरे को, मुझे बहुत बदन हुआ सर. और मैं थैंक यू एकता. मैं आपको ज्यादा वक्त शायद नहीं दे पाऊंगा. I understand. Thank you for question. Thank you for this beautiful sharing, एकता. And मैडी सर, क्या कहूँ, सबसे पहले तो बिफोर आई एंड, मैं हमेशा एक सवाल हमारे कोई भी गेस्ट के साथ जब हम फिनिश करते हैं तो एक सवाल से मैं कंप्लीट करता हूँ कि अगर आखिर में मैंने इतने सारे सवाल आपसे पूछे हैं, इफ यू वुड लाइक टू आस्क मी एनीथिंग, I would finish on that line, sir. What I really liked about this conversation was the fact that you were so conscious of the time. We started on time and you're very keen on finishing on time, because I'm sure the rest of the program after this is also on time, and you want it to be like that. I really, really respect that. Thank you so much, Sneh bhai. My question to you is, what gives you the maximum satisfaction as an influencer and a motivator? सर, मेरे लिए सबसे बड़ा सैटिस्फैक्शन लोगों के चेहरे पर एक खुशी जब उनकी लाइफ में कोई रिजल्ट प्रोड्यूस होता है. सो एनी मॉर्निंग व्हेन आई एम वेकिंग अप और मुझे ये पता ना कि आज मेरे सामने 500, 5000 या 25,000 लोग हैं जिनके लाइफ में मुझे कोई भी वैल्यू ऐड करनी है, आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट दैट मॉर्निंग. और सर, कभी 350 दिन होते हैं साल में, उसमें से मैं 300 प्लस दिन ट्रैवलिंग और इवेंट्स में रहता हूँ. बहुत बार फील करता हूँ एक वीकेंड ब्रेक ले लूँ, 4 दिन ब्रेक ले लूँ, लेता भी हूँ, बट 4 दिन में पहला दिन अच्छा लगता है, दूसरा दिन ठीक ठाक लगता है, तीसरे दिन तक मैं डिप्रेस होने लगता हूँ और वापस की भी यार चौथे दिन के बाद काम पे कब जाऊँ. तो यही है जो मुझे सर ड्राइव करता है और खुशी देता है. बट सर, थैंक यू सो मच. मैं बहुत जल्द आपको, एक्चुअली आई वांटेड टू मीट यू इन दुबई एंड जस्ट वांटेड टू बी ग्रेटफुल, बट मे बी व्हेनेवर नेक्स्ट वी गेट अ चांस विल बी देयर, एंड आई एम सो हैप्पी कि आप सेफली दुबई आ चुके हैं. बट थैंक यू फॉर योर टाइम, एफर्ट, energy, inspiration, everything which you have shared with us. Guys, quickly chat box में बता दीजिए कि आपको कैसा लगा. मैडी सर को आप जो भी प्यार देना चाहते हैं, जो भी ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं, fill in the chat box, जितना भी आप देना चाह रहे हैं. I'm sure उसमें से कुछ वो बातें पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे. Sir, this is all the love you have for all this amazing people around India, around the nation, around the globe. I look forward to meeting you in person, brother. Thank you so much for the love and respect. All the love right back at you, and God bless you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Let's have a big round of applause for our Madhwan sir. Thank you so much. Bye, guys. Bye-bye, sir. Bye-bye. Thank you. Oh, yes. My dear friends, how many of you were able to learn something and, some great insights, value, experience आपको मिला है?